जय माता दी। आज मैं आप लोगों को प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रदोष व्रत की कथा क्या है? शिव जी कितने दयालु हैं और कितने अधिक प्रसन्न, कितने शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो कि एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इतने दयालु हैं। तो वही उनकी दयालुता की कथा है, प्रदोष कथा, जो आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे, अपनी पत्नी और पुत्र के साथ निवास करते थे। वो ब्राह्मण विदर्भ देश के राज्य में ही रहते थे और अपने भिक्षाटन करके अपने पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करते थे। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। तो जब ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है तो ब्राह्मण की पत्नी भिक्षाटन का कार्य करना शुरू कर देती हैं। वो भी मांग के लाती और अपने बच्चे का भरण पोषण करने लगी थी। और आगे धीरे धीरे एक दिन ऐसा होता है कि विदर्भ देश पे शत्रुओं का आक्रमण हो जाता है और राजा और रानी, विदर्भ देश के राजा और रानी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनके एक पुत्र रहता है, राजकुमार, जिसका नाम धर्मगुप्त रहता है। वह बेचारा दर दर भटकने लगता है और इधर पुजारी की पत्नी भिक्षा मांगने इधर उधर गई रहती हैं तो उन्हें राजकुमार दिखाई पड़ता है। वो राजकुमार पे उनको दया आ जाती है और राजकुमार को वो अपने घर लेके आती हैं और पुत्र जैसे उसको अपने साथ रखती हैं, उसकी सेवा करने लगती हैं, उसको प्यार करती हैं। और भिक्षा मांगना का कार्य उनका जारी रहता है। वो भिक्षा मांग के आती हैं और दोनों बच्चों का भरण पोषण करती थी। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते वो शांडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच जाती हैं। शांडिल्य ऋषि के आश्रम में जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर शांडिल्य ऋषि प्रदोष व्रत की कथा और विधि बताते रहते हैं। तो वहाँ पर रुक करके वह सुनने लगती हैं। वो ध्यानपूर्वक प्रदोष व्रत की कथा और विधि को सुनती हैं और आने के बाद अपने पुत्रों सहित प्रदोष की व्रत और कथा शुरू कर देती हैं। वो सारा दिन भिक्षाटन करती थी, रात में भोजन बनाती थी, अपने बच्चों साथ करती थी। लेकिन जब प्रदोष का व्रत आया तो उन्होंने अपने पुत्रों के साथ प्रदोष का व्रत शुरू किया। वो सुबह उठ करके स्नान आदि करके भगवान शिव को नमस्कार करके जल चढ़ा करके संकल्प ले करके उन्होंने प्रदोष व्रत शुरू किया अपने पुत्रों के साथ। और जैसे ही संध्या, सारा दिन उन्होंने अपना कार्य किया। जैसे संध्या हुई, संध्या के समय प्रदोष काल में उन्होंने स्नान करके जो भी उनके पास था भगवान से, तो बहुत ही सरल स्वभाव के, जो भी आपके पास है, जो भी है आप उनको अर्पण कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो भी उनके पास था उन्होंने भगवान शिव को पूजन किया। पूजन करने के बाद व्रत का फलाहार किया। फलाहार करने के बाद अपना ऐसे नियम उनका चलता रहा। वो प्रतिदिन अपना भिक्षाटन का कार्य करते थे, लेकिन प्रदोष वाले दिन वो व्रत करते। व्रत करने के बाद भगवान शिव की पूजा करते अपने बच्चों सहित। ऐसा इनका कार्यक्रम चलता रहा। और एक दिन बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। इधर ब्राह्मण का पुत्र भी बड़ा हो गया, इधर राजकुमार भी बड़े हो गए। तो एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में विचरण कर रहे थे। वन में विचरण करते समय वहाँ पर राजकुमार ने गंधर्व कन्या को अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा। तो जो राजकुमार थे वो उधर आकर्षित हुए और खड़े होकर के उस कन्या को देखने लगे। कन्या भी राजकुमार को देखने लगी। दोनों में आकर्षण बढ़ गया, दोनों ही आपस में एक दूसरे को देखने लगे। इधर ब्राह्मण का पुत्र घर चला गया और ये राजकुमार जो थे ये थोड़ी देर बाद घर को गए। और दूसरे दिन फिर वो उसी स्थान पे पहुंच गए जहाँ पर वह ब्राह्मण की कन्या अपने के सखियों को, जो गंधर्व की कन्या अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी, वह राजकुमार को देखती है और अपने माता और पिता से परिचय कराती है कि माता पिता ये राजकुमार हैं। और उधर वो जो गंधर्व राजा रहते हैं वो राजकुमार को पहचान लेते हैं। उनसे कहते हैं कि क्या तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो? तो राजकुमार ने स्वीकृति दे दी कि हाँ, मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। तो गंधर्व राजा कहते हैं कि क्या तुम मेरी पुत्री अंशुमति से विवाह करोगे? तो राजकुमार प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों में तो आपस में प्रेम हो ही चुका था। तो दोनों का विवाह संपन्न होता है। विवाह संपन्न होने के बाद जो गंधर्व देश के राजा रहते हैं उन्होंने अपनी सारी सेना ले करके और राजकुमार को ले करके विदर्भ देश पर आक्रमण करते हैं। विदर्भ देश पे जब आक्रमण करते हैं तो शत्रुओं को पराजित करके राजकुमार अपने राज्य पे अधिकार प्राप्त कर लेते हैं और वह विधिपूर्वक वहाँ निवास करने लगते हैं। अपने राज्य का राजा बनते हैं। और जो ब्रह्माणी थी और ब्रह्माणी का जो पुत्र था उनको भी वो अपने राज्य में ले आते हैं और यथा सम्मान मातृभाव से उनकी सेवा करते हैं। ये प्रदोष व्रत का नियम है कि कितना भगवान देते हैं। वहाँ पे वो भी ब्राह्मण का भी पुत्र का भी दिन फिर गए और ब्रह्माणी के भी दिन फिर गए। राजकुमार तो राजा हो ही गए।
तो एक दिन अंशुमति पूछती है, जो गंधर्व देश की कन्या रहती है, जिसकी शादी धर्मगुप्त से होता है, विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त से हुआ रहता है, वह पूछती है कि आप मुझे ये बताइए कि आपको यह सब कैसे प्राप्त हुआ और किस व्रत के प्रभाव से आपको शीघ्र इतना सब प्राप्त हो गया। तो वो बताते हैं राजकुमार कि एक दिन मेरी माँ भिक्षाटन करने के लिए गई रहती हैं, तो उन्हें सांडिल्य ऋषि के आश्रम में प्रदोष व्रत की कथा चल रही थी और प्रदोष व्रत की विधि सांडिल्य ऋषि बता रहे थे। माँ उसको सुन व्रत कथा को सुन के आती हैं और हम सबको बताती हैं। हम सब नियम पूर्वक से प्रदोष व्रत प्रदोष व्रत करना शुरू कर देते हैं और कथा कहना शुरू कर देते हैं। भगवान शिव के व्रत के प्रभाव से, प्रदोष के व्रत के प्रभाव से मुझे यह सब अतिशीघ्रता से प्राप्त हुआ है। तो अंशुमति भी प्रसन्न होती हैं, वह भी प्रदोष व्रत करना शुरू कर देती हैं। तो प्रदोष व्रत करने लगती हैं, भगवान उनको धन संपन्न करते हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है और शिव जी की कृपा सदा उन पर बनी रहती है। राजा अकंटक राज करते हैं राजकुमार, और उनके धर्म की विजय होने लगती है, कभी भी वो पराजित नहीं होते हैं। यह है प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत करने पर भगवान शिव अत्यधिक दयालु हो जाते हैं और सारे कष्टों को हर लेते हैं और अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए हम सब जय सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।